हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में स्वागत है, जहां मैं रौनक भारद्वाज आपको हिंदी सिनेमा के तीन पूरी भाइयों के दौर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा में तीन पूरी भाइयों का दौर हुआ करता था, अमरीश पुरी, मदन पुरी और चमन पुरी। अमरीश पुरी और मदन पुरी को जहाँ फिल्म में विलेन बनना पसंद था, वहीं सबसे बड़े भाई चमन पुरी चरित्र अभिनेता के रोल में मशहूर हो गए थे। आज हम आप लोगों को इन तीनों भाइयों की बेजोड़ मौत की वजह बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरीश पुरी की, जो बॉलीवुड के बेबो के नाम से मशहूर थे। 22 जून 1932 को पंजाब में पैदा हुए। पहले बीमा कंपनी में ये क्लर्क हुआ करते थे। उनका सपना सिनेमा में काम करने का था। बड़ा भाई फिल्मों में था, उनकी मदद से ये भी बॉलीवुड में पहुंच गए। 1971 में एक फिल्म आई, रेशमा और शेरा। इस फिल्म में रहमत खान के किरदार में उन्होंने कमाल ही कर दिया। अमरीश को लोगों ने खलनायक के रोल में इतना पसंद किया कि अपने दौर में वो अकेले ऐसे विलन हुआ करते थे जिसकी फीस 1 करोड़ थी। फिल्म नगीना का तांत्रिक हो या मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो, उनकी अदाकारी का कोई तोड़ नहीं था। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत खराब हुआ। अमरीश 60 या 65 के करीब रहे होंगे। उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी और बहुत थकान में रहने लगे। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे तो डॉक्टर के पास वो पहुंचे। जांच रिपोर्ट आई तो सब चौंक उठे। अमरीश को एक बहुत दुर्लभ खतरनाक कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर था, जिसको मिलोडिक्स प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। इस कैंसर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इलाज भी असर नहीं कर रहा था और कैंसर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीमारी में उनको 2 बार मलेरिया हो गया। इसके बाद तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बेड से भी नहीं उठ पाते थे। जनवरी 2005 की बात है। वो बाथरूम जाने के लिए बैठने उठने लगे, मगर उनको अचानक से चक्कर आ गया और वो सिर के बल गिर पड़े। गिरने की वजह से उनके सिर में अंदरूनी चोट लग गई। फौरन अमरीश को अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट से पता चला कि उनके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई है और तभी सबकी सहमति से इमरजेंसी ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। अमरीश का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और वो कोमा में चले गए। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब बात करते हैं दूसरे पुरी भाई मदन पुरी की। 60 और 70 के दशक में मदन पुरी बॉलीवुड पर राज किया करते थे। नवा शहर पंजाब में ही 1915 को वो पैदा हुए। मदन पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखा करते थे, मगर पिता ने रेलवे में उनकी नौकरी लगवा दी थी और तभी मदन ने जुगाड़ लगवा कर अपना ट्रांसफर कलकत्ता करवा लिया था, ताकि वहाँ के मशहूर न्यूज स्टूडियो में बुआ के बेटे KL सहगल से मुलाकात हो जाए। बाद में सहगल की मदद से 1941 में आई खजांची में स्टेज डांसर और 1944 में आई मेरी बहन में डॉक्टर का छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1946 में अहिंसा फिल्म आई। इसी बीच मदन बम्बई आ गए और 2-4 फिल्मों में बतौर हीरो का रोल किया, मगर कोई पहचान नहीं बन रही थी। देव आनंद से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देव ने मदन को सलाह दी कि वो विलन के रोल किया करे। देव की सलाह पर मदन ने कुछ फिल्में की, जैसे जीत विदा नमूना से लेकर पूरब और पश्चिम। हैरत की बात है कि देव की सलाह काम आई और विलन के रूप में मदन पुरी का सिक्का जमने लगा। और इसके बाद तो मदन पुरी ने कई बेजोड़ फिल्में की, जिसमें इत्तेफाक, वक्त, लाश, हमराज, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, क्रांति से लेकर विधाता फिल्म, उपकार में भाई भाई के बीच आग लगाने वाला चरण दास का रोल हो गया। दीवार फिल्म का विलन सामंत। इन किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, मदन पुरी की मौत भी बहुत दर्दनाक हुई थी। 1984 की बात है। उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। अस्पताल पहुंचे और चेकअप हुआ तो पता लगा कि मदन पुरी को भी खतरनाक कैंसर की बीमारी हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन मानव नरक बन गया था। 8 महीनों तक अस्पताल और घर के बीच उनकी जिंदगी चलती रही। इलाज के बाद भी कैंसर फैलता जा रहा था। इसी बीच मदन पुरी की दोनों किडनी भी खराब हो गई थी। अब तो वो बैठने से उठने लायक भी नहीं रह गए थे। उनके अंतिम दिनों में उनका दिमागी संतुलन भी खराब हो गया था और 13 जनवरी 1985 के दिन कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और उसी वक्त इस महान अदाकारा की मौत हो गई। अब आपको पुरी भाइयों के सबसे बड़े भाई चमन पुरी की जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर 1914 को पैदा हुए चमन पुरी परिवार में सबसे पहले फिल्मों में आए थे। 1938 में स्ट्रीट सिंगर नाम की फिल्म से चमन ने अपना फिल्म करियर शुरू किया था, जहां दोनों भाई खलनायक के रूप में मशहूर हुए। वहीं चमन पुरी चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। भले ही वो अमरीश और मदन के बराबर मशहूर नहीं थे, मगर चमन के चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं थी।
चमनपुरी ने कई बेजोड़ फिल्मों में काम करा और अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इनमें हावड़ा ब्रिज, प्यार किए जा, ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 ने उनको मशहूर कर दिया था। वही रात की रानी, संग्राम, मस्ताना अफसाना और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों के जरिए भी उन्होंने खूब नाम कमाया। चमन ने अपने भाई मदन के साथ भी फकीरा चोर मचाए शोर और आप बेटी जैसी नाम चेंज फिल्मों में अभिनय किया था। 26 जून 1998 को इस महान अभिनेता की मुंबई में मौत हो गई थी। और दोस्तों, आपको इन तीनों भाइयों में से किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बस ये बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही स्टोरी के साथ ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद।